नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जीआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आया है और एक ये बहुत ही शानदार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से है, जहां से अगर आप पीएचडी कर लेते हो तो आप अपने करियर में फिर पीछे मुड़कर कभी जिंदगी में दोबारा नहीं देखोगे। यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट है, अप्लाई करने के लिए भी सफिशिएंट टाइम है। 31 मार्च 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 40,000 पर मंथ यहाँ पर फेलोशिप भी आपको मिलेगी। तो ये आप लोगों के लिए शानदार मौका है और इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, इतना शानदार मौका अगर चूक गए तो फिर मुश्किल है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम जगह पे मिलती है और इन सब इंस्टीट्यूट में ज्यादातर पीएचडी करने वाले बच्चों को मालूम भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में जरूर लिखिए अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं होता है तो, और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास जो बेहतरीन इंस्टीट्यूट है वहां से अगर पीएचडी एडमिशन निकल के आए तो आपको नोटिफाई किया जा सके। ठीक है साथियों, और यहाँ पर सिर्फ हम आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि उसको अप्लाई करने से लेकर एडमिशन तक हम आपकी हेल्प करते हैं। जैसे ही आप कहीं फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, जिसमें सबसे पहले आपको एक अच्छा टॉपिक चूज करना होता है। फिर जो रिसर्च प्रपोजल के सारे पॉइंट्स होते हैं उसको एक सही ऑर्डर में रख के आपको प्रपोजल बनाना होता है। उसके बाद उस रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब कैसे देना है, इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम है, बना लिया तो उसको चेक करवा सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर। ठीक है, उसमें जो भी सुधार की आवश्यकता होगी तो आपको बता दिया जाएगा। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब एक एक करके हम सारा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट से संबंधित ज्यादातर सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है साथियों। ठीक है, और ये आईआईएम संबलपुर से निकल के आया। तो साथियों, आईआईएम का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग चौक जाते हैं। बैच की वैलिडिटी दिसंबर 2025 एग्जाम तक रहेगी, दिसंबर 2000। लेकिन साथियों, आप लोग को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पीएचडी के लिए उतना कंपटीशन नहीं है जितना इसका जो एमबीए जो मेन प्रोग्राम है उसके लिए। जैसे आईआईटी में बीटेक के लिए जितनी कंपटीशन है उतना पीएचडी के लिए कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहाँ फॉर्म भी फिल नहीं करना चाहते। ठीक है, और जो इन सब इंस्टीट्यूट से बीटेक कर लेते हैं उनको इतना अच्छा पैकेज मिल जाता है, फिर एक बार जब लोगों को पैसा मिल जाता है तो फिर वो आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं। और उसी तरीके से आईआईएम से जो एमबीए कर लेते हैं उनको इतना अच्छा खासा पैसा मिल जाता है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ से, वो उन करोड़ों को पैकेज को देखते हुए रिसर्च के क्षेत्र में या एकेडमिक्स की दुनिया में नहीं आना चाहते हैं। साथियों, यहाँ पर जो नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिनको इसकी जानकारी होती है। ठीक है, जिनको जानकारी नहीं होता वो तो पहले ही सोचते हैं कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और इससे ज्यादा कंपटीशन आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको उतना कंपटीशन नहीं मिलता है। लेकिन जानकारी के अभाव में या एक आप नोशन, एक धारणा बना लेते हैं कि आईआईएम है, आईआईटी है, तो यहाँ बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, हाँ, इसके जो पॉपुलर कोर्सेज है, जैसे आईआईटी का पॉपुलर कोर्स बीटेक है, आईआईएम का पॉपुलर कोर्स एमबीए है, तो इसमें मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि यहाँ पे सीटें कम है और दावेदार ज्यादा है। एक अनार और 100 बीमार वाली बात है। लेकिन पीएचडी कोई करना नहीं चाहता क्योंकि 5 साल इसमें लगता है। ठीक है, और एकेडमिक्स में जहां करोड़ों के पैकेज मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ से मिलते हैं, एकेडमिक्स में लाखों में कोई आना नहीं चाहता है साथियों। लेकिन जो लोग नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन किए, जो सरकारी नौकरी के मारामारी में फंसे हुए हैं कि 40,000 50,000 पर मंथ का नौकरी मिल जाए, उन लोगों के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है और बहुत कम प्रतिस्पर्धा में, बहुत कम कंपटीशन में। तो इसीलिए मैं कहता हूं ऐसे मौके को छात्रों को छोड़ना नहीं चाहिए। और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही मौके आपके लिए लेकर आता हूं जहां पर कंपटीशन कम हो, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारा डिटेल दिया हुआ है कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, ये जो निकल के आया मैंने आपको बता दिया, आईआईएम संबलपुर से निकल के आया है। और आईआईएम में भी जो आईआईएम अहमदाबाद है, ठीक है, वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बाकी हर स्टेट में जो आईआईएम है उसमें उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है जितना लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वही पीजी चाहिए 60%। मास्टर डिग्री अगर आपके पास पीजी है 60% है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे साथियों। ठीक है, और जो जो मैंने बताया वही वही एरिया में रिसर्च होगा, क्योंकि सबसे पहले ही मैंने उसके बारे में बातचीत कर दिया। और एज लिमिट की बात करें तो 40 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन का यहाँ पर पूरा पूरा लाभ मिलेगा साथियों। ठीक है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो शानदार मौका है साथियों। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो आरक्षण का पूरा पूरा लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा और तब जाकर एडमिशन होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर यहाँ पे कुछ स्कोर्स खोज रहे हैं कि कैट का स्कोर अगर है तो आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, या जेआरएफ है तो आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और अगर ये ना तो कैट है ना ही जेआरएफ है तो इस इंस्टीट्यूट का एक एग्जाम होगा आईआईएम संबलपुर का, उस एग्जाम को आपको देना होगा, ठीक है। तो उस एग्जाम को भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप जो साधारण यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं इवन सेंट्रल से, उससे लाख गुना बेटर ये सब इंस्टीट्यूट है साथियों, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम नहीं देना होगा जेआरएफ वालों को, साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप दे सकते हैं, नहीं तो आपको वही जो आईआईएम संबलपुर है उसका रिसर्च एप्टीट्यूड है उसको आपको देना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल, जिसको कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करें, एसओपी करें, वो आपको एक बनाकर लेके जाना होगा, ठीक है। तो आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम आपके साथ हैं, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है साथियों, आप मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं। 2000 वर्ड्स का एसओपी चाहिए, उसी के लिमिट में रिसर्च प्रपोजल चाहिए। प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है, तो यहाँ पर प्रोग्राम का ड्यूरेशन है 4 ईयर, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम 2 साल का कोर्स वर्क कराया जाता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी में 6 मंथ का होता है, लेकिन जब तक आपका रिसर्च एरिया प्रपोजल अच्छे से ना हो जाए तो जब तक आप समझ लो 2 साल तक आप कर सकते हैं कोर्स वर्क, ठीक है। और फेलोशिप मैंने पहले ही बता दिया था, एक शुरुआती साल में आपको 35,000 मिलेगा फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर से आपको 40,000 मिलेगा अगले 4 साल तक के लिए, ठीक है। 6 मंथ का एक्सटेंशन 2 बार आप ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम 5 साल के अंदर आपको करके कंप्लीट करना होगा इस डिग्री को, ठीक है। और अगर जिसने एमबीए वगैरह किया है आईआईटी से तो उनको जो है फर्स्ट ईयर नहीं करना होगा, ठीक है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी वो जा सकते हैं, जो 2 साल का कोर्स वर्क है, ठीक है। और यहाँ पर अगर फीस की बात करें तो 51,000 रुपए इसका फी है, लेकिन इसमें से 44,000 जो है बाद में आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि आपको मात्र यहाँ पर 7,000 रुपए यहाँ पीएचडी करने के लग रहे हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीट द प्रोग्राम बाय द कैंडिडेट इल्स इट विल बी फोर्टिफाइड इन अमाउंट ऑफ 6,000 विल बी एडजस्टेड टुवर्ड एलुमनी फी, ठीक है। तो जो जीएसटी है वही सिर्फ आपका यहाँ पर कटेगा, वो भी एलुमनी फी में लग जाएगा, यानी 44,000 अगर आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो ये भी आपका वापस लौटा दिया जाएगा, ठीक है, रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आप एडमिशन का भी कैंसिल कराते हैं तो 1,000 डिडक्ट कर लिया जाएगा, बाकी 49,000 आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आईआईएम संबलपुर से निकला है और इसका डेट जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, देखिए 31 मार्च तक इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का है। देखिए अब अप्लाई कैसे करिएगा, ये देखिए मेन वेबसाइट पर जब आइएगा तो ये जो 3 डॉट आपको दिख रहा है इधर 3 लाइन, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा, उसमें आपको प्रोग्राम में जाना है। ऐसे प्रोग्राम में यहाँ पर जो पीएचडी है इसके ऊपर क्लिक करना है, और जब पीएचडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन निकल के आएगा जिसमें आपको हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना है। और हाउ टू अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो इस तरीके से आपको खुल के आ जाएगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे अप्लाई करने के दौरान आपको लगेगी, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1,000 रुपए यहाँ पर 1180 जीएसटी लगा के यहाँ पे 1,180 रुपए फी यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक जैसे ही करिएगा, क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, आपका अप्लाई का फॉर्म खुल जाएगा। तो साथियों कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस है, क्या लास्ट डेट है और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये सारी चीजों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों में शेयर करिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज या कॉल जरूर करें, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से कुछ दिनों में हमारा परिवार 50,000 लोगों का हो जाएगा, और ये सब आप लोगों के सहयोग और प्यार से ही संभव हो पाया है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।